अब आगे बढ़ते हैं आया नंबर 105 की तरफ में इंशाल्लाह। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन, और किसकी तरफ से? मिन रब्बिकुम। अब यहाँ पर ये पूरी आया जो है, आया नंबर 105, पहले इसके पूरे तर्जुमे को देखिए, फिर जितना पोर्शन में पढ़ा है मिर रब्बिकुम तक इसको मुतालिया करते हैं हम कि इसमें क्या है। अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया वो पसंद करते हैं कि अब ये बात की गई है कि अहले किताब में जिन लोगों ने कुफर किया ना वो पसंद करते हैं क्या, और ना मुशरिकी, कि आप पर आपके रब की जानिब से कोई भलाई नाजिल की जाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है खास कर लेता है। अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल वाला है। अब जो है इस पोर्शन में जो मिर रब्बिकुम तक है, अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया, जो कुफर करते हैं उनकी बात हो रही है, ना वो पसंद करते हैं और ना मुशरिकीन कि आप पर आपके रब की जानिब से क्या हो, कोई भलाई नाजिल हो। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहूदियों और मुशरिकों की दुश्मनी से हमें बाकायदा अवेयर करते हुए बताया है कि वो नहीं चाहते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर खैर यानी वही नाजिल हो। और इसका हमें तज़किरा सूरत ज़ुखरुफ की जो है आयत में मिलता है 32 में, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या ये लोग आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं? उनकी ये तमन्ना तुम्हारे साथ बुग़्ज़ और हसद की वजह से है, जो उनके दिल के अंदर बुग़्ज़ और हसद है ना, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो पैगंबरी को, नबूवत को अपना कौमी हक समझते हैं। इस आयत को आपको बड़ा अच्छा मीनिंग समझ आएगा। हमारे कंट्री में इस वक्त कौमी हक सियासत का जो है वो किसको समझा जा रहा है? कौन सी फैमिली समझ रही है? जो अरसे से जालिमाना तौर पर हुकूमत को काबिज करते हुए आए हैं, अभी तक भी वही चल रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये उनका हक है। इसी तरह से इनकी मेंटालिटी को समझें कि ये कहते हैं कि ये जो नबूवत है ना या पैगंबरों का आना इनकी अपनी कौम में, ये इनका कौमी हक है। इसी वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी खैर नाजिल हो, कोई भी ऐसी रहमत वाली चीज जो है वो नाजिल हो। लेकिन रब ताला वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, लेकिन रब ताला क्या है, रब्बुल इज्जत ने अहले किताब और मुशरिकों की इस ख्वाहिश का ये जवाब दिया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और रहमत से मुराद नबूवत है, और नबूवत बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है जी। अब जो मैं यशाउ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वल्लाहु जुल फद्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला क्या है, बड़े फजल वाला है। कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को क्या शाऊर दिलाया है कि उसने उन हमारे ऊपर क्या एहसान किया। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या भेजा है, हम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हमारी हदायत के लिए क्या भेजा है, रसूल भेजा है, किताब नाजिल की है। क्यों? ताकि हमें पाक कर दिया जाए। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को शाऊर दिलाया है कि उसने उन पर एहसान किया है कि उनमें से रसूल भेजा, किताब नाजिल की, ताकि वो उन्हें पाक करें, उन्हें किताब हिकमत की तालीम दे, और उन्हें वो सब कुछ सिखाए जो वो नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस्लाम लाने की तौफीक दी, जो इससे भी बड़ा फजल है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुसलमानों की ईमान की दौलत से माला माल करके जो उनका अजीम जो एहसान किया ना, ये कभी मुसलमान नहीं इसका उतार सकते इस एहसान को। ये बहुत बड़ा एहसान है। ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने उनको माला माल फरमाया है। मुसलमानों पर अल्लाह ताला के फजल की वजह से ही यहूदी हसद में मुब्तला हुए, क्योंकि दौलत ईमान की वजह से मुसलमान बरतरी ले गए। तो इसका जो फजल जो है, बेसिकली फजल होती जो इस आयत में खास तौर पर जो फजल अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया है, ये अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है इंसान के ऊपर। ठीक है। और यख्तस्सु जो हमने इस आयत में पढ़ा है,
وہ خاص کر لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے یہود کے انکار کی وجہ بھی اس میں ساتھ ہی بیان کر دی ہے کہ یہود اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ہے؟ دلی دشمن ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی وحی آپ پر نازل ہو، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جس پر چاہتا ہے اپنی خاص، یہ دیکھیں، یختص خاص برحمت ہی، رحمت کو نازل فرما دیتا ہے. اور وہ ہے کیا؟ بہت بڑے فضل والا. وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ کسی کے پاس بہت بڑی کنگڈم ہے تو نبوت ملے گی، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس بہت ذرا مال و اسباب ہے تو اسے حکومت ملے گی. نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں کہ سلطنت یا نبوت ہمیشہ کسی ایک ہی خاندان، ایک ہی قوم کو عطا کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جی ہماری اس آیت کا تھیم تھا.